मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने किसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखे थे, यूनिफॉर्म रिंग के लिए, जो कि क्या मिला था, एम आर आई इक्वल्स टू क्या मिला था, एम आर स्क्वायर, जिसके कहाँ थे सारे पार्टिकल, कहाँ प्रेजेंट है, सर्कल के सर्कमफेरेंस में प्रेजेंट थे। सभी के लिए मास और जो डिस्टेंस है वो क्या था, कांस्टेंट था। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म रिंग के लिए क्या मिला था, देखो क्या मिला था, एम आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। ओके, अब हमें देखना है कि एक्सप्रेशन फॉर आई फॉर यूनिफॉर्म डिस्क किसके लिए देखना है हमें, यूनिफॉर्म डिस्क के लिए। तो आप सभी ने डिस्क देखे होंगे, किस तरह से रहती है, इस तरह से डिस्क रहती है। ये क्या होगी, इसकी आउटर लेयर होगी, ये क्या होगी, इसकी इनर लेयर। और ये डिस्क क्या हो रही है, किसी एंगुलर वेलोसिटी से क्या हो रही है, इस तरह से रोटेट हो रही है। अब देखो, एक डिस्क की ये आउटर लेयर हो गई। अब ये इसकी इनर लेयर में कुछ ना कुछ थिकनेस होंगी, क्या होंगी, निग्लिजिबल थिकनेस है, लेकिन क्या है, कुछ ना कुछ थिकनेस है। ऐसा नहीं कि उसका थिकनेस नहीं है, उसका कुछ ना कुछ निग्लिजिबल क्या है, थिकनेस है। तो देखो ये स्मॉल पार्टिकल्स, अब जब इसके थिकनेस है तो यहाँ पे जो इसकी आउटर क्या इनर लेयर पे जो इसकी थिकनेस है, तो इसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होंगे। इनर लेयर के सर्कमफेरेंस में क्या होंगे, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होंगे। अब ये क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स है, तो इनका मास क्या होगा, स्मॉल डी एम होगा, क्या होगा, स्मॉल डी एम। तो देखो इसका मास क्या होगा, स्मॉल डी एम। ओके, तो इसका मास क्या होगा, इस तरह से स्मॉल डी एम होगा। तो देखो फिर से हम ड्रॉ करते हैं, क्या हमने एक क्या लिए है, इस तरह से एक डिस्क लिए है, जिसका क्या हो गया, ये आउटर लेयर होगी। फिर हमने क्या किया, उसकी इनर लेयर ले है, और ये इनर लेयर क्या है, इसकी छोटी सी एकदम क्या है, एकदम निग्लिजिबल क्या है, थिकनेस है। तो इसमें क्या है, एक स्मॉल मास प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलेंगे, डीएम। क्या बोलेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम इसका मास कितना होगा, स्मॉल डीएम होगा। तो देखो यही बताया है कि यूनिफॉर्म डिस्क के लिए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो कंसीडर डिस्क हैज़ अ निग्लिजिबल थिकनेस। डिस्क क्या है, इस डिस्क की क्या है, एक निग्लिजिबल थिकनेस है, यानी का एकदम छोटी सी क्या है, थिकनेस है। तो इट इज़ यूनिफॉर्म इफ़ इट अ मास पर यूनिट एरिया। क्या है कि मास इट इज़ यूनिफॉर्म है, और ये क्या है, मास पर यूनिट एरिया, एंड इट कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट। और ये क्या है, सभी के लिए क्या है, थ्रू आउट डी क्या है, इसका सभी के लिए। देखो डिस्क के लिए जो इसका आउटर सरकमफेरेंस है, उसके लिए सभी के लिए क्या है, सेम ही है। उसके बाद इनर के लिए इसका जो इनर सरफेस है वो क्या है, सभी के लिए, यानी सभी पार्टिकल्स के लिए क्या है, सेम है। तो सरफेस डेंसिटी सिग्मा है ना, हमने ये क्या होती है, सरफेस डेंसिटी सिग्मा, ये साइन किसका है, सिग्मा। तो सरफेस डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, सॉरी मास बाय एरिया। सरफेस डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाय एरिया। अब ये किसके लिए है, आउटर सरफेस के लिए। किसके लिए है ये जो हम देख रहे हैं, ये किसके लिए है, आउटर सरफेस के लिए। तो मास बाय एरिया, तो मास क्या होगा, देखो यहाँ से इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। आउटर सरफेस से यानी सेंटर से यहाँ से इसकी कितनी है, कैपिटल आर, कितनी है, कैपिटल आर। और इनर सरफेस की कितनी है, स्मॉल आर। तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एम बाय पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्यों है, क्योंकि आउटर सरफेस के लिए देख रहे हैं, और आउटर सरफेस से सेंटर से यानी एक्सिस से वहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, आउटर सरफेस के लिए सरफेस डेंसिटी क्या हो जाएंगी, सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएंगी, एम डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। ओके, वेयर एम इक्वल्स टू क्या है, मास है, और आर इक्वल्स टू क्या है, हमारी रेडियस है। आर इक्वल्स टू क्या है, हमारी रेडियस, क्या है, आर इक्वल्स टू क्या है, हमारी रेडियस है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, क्या है, आर इक्वल्स टू क्या है, हमारी रेडियस, क्या है, रेडियस। ओके, आर हमारी क्या है, रेडियस है। अब देखो इनर सरफेस के लिए क्या हो रहा है, इनर सरफेस के लिए फॉर द इनर सरफेस डी एम बी द मास ऑफ पार्टिकल। डी एम देखो इनर सरफेस के लिए स्मॉल मास पार्टिकल्स होगा, यानी कितना होगा, डी एम बी दी मास ऑफ पार्टिकल्स। उसके बाद आर स्मॉल आर होगा, देखो यहाँ से इनर सरफेस के लिए रेडियस क्या होगा, स्मॉल आर, तो बी दी रेडियस। उसके बाद 2 पाई आर क्या है, सरकमफेरेंस है। तो एरिया ऑफ रिंग क्या होता है, सरकमफेरेंस इंटू डिस्टेंस। सरकमफेरेंस कितना है इनर सरफेस के लिए, 2 पाई आर इंटू डिस्टेंस कितना है, डी आर। तो इसकी किसके लिए, देखो किसके लिए हमें देखना है,
हमें देखना है किसके लिए, इनर सरफेस के लिए। सरफेस का देखो आउटर सरफेस के लिए क्या थी, कैपिटल एम डिवाइडेड बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर थी। अब हमें किसके लिए देखना है, इनर सरफेस के लिए। तो देखो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बाय एरिया होता है, तो क्या स्मॉल डी एम, स्मॉल मास यानी क्या हो जाएगा, डी एम डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2πr इंटू डी आर। ओके, तो इसमें डी एम की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 2πr सिग्मा इंटू डी आर। ओके, कितना होंगे, 2πr सिग्मा इंटू डी आर। तो हेयर आर इज सेम थ्रू आउट बॉडी। इनर सरफेस के लिए जो रेडियस है वो क्या होंगे, सभी के लिए जो है वो सभी बॉडी के लिए क्या होगा, सेम होगा। अब देखो इस रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, देखो तो इस तरह से हमारी एक इनर रेडियस है, इनर रेडियस है, तो इसके लिए देखो ये क्या है, स्मॉल थिकनेस हो गई, ये क्या होगी, इनर रेडियस की स्मॉल थिकनेस। और हमारा आई इक्वल्स टू क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है। वन सिंगल पार्टिकल्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर। तो स्मॉल पार्टिकल्स के लिए क्या हो जाएगा, डी एम इंटू आर स्क्वायर, स्मॉल पार्टिकल ऑफ सिंगल पार्टिकल्स। ओके, अब देखना है हमें कि फॉर होल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो क्या होगा, देखो बाय इंट्रीगेटिंग द इनर्शिया, हमें क्या करना है, सभी के लिए क्या करना है, इंट्रीगेट करना है। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो कहाँ से कहाँ तक है हमारा, ये हमारी आउटर सरफेस हो गई। तो ये हमारी एक्सिस होगी, तो कहाँ से, इस सेंटर से इस एक्सिस से क्या है, इसका डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर। तो हमें कहाँ तक के यानी होल इनर्शिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 से कैपिटल आर तक के हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, छोटे छोटे मास का क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल का हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और सभी का क्या करना है, सम करना है। तो सम के लिए क्या क्या यूज़ होता है, समेशन यूज़ होता है कि, और क्या होता है, इंटीग्रेशन यूज़ होता है। तो देखो इसमें क्या आ गया है, इसमें क्या आया है कि आई इक्वल्स टू क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू आर आई आर। ओके, अब आई आर की वैल्यू, आई आर यानी क्या है, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि क्या मिला था हमें स्मॉल पार्टिकल्स के लिए, डी एम इंटू आर स्क्वायर मिला था। इसकी जगह हम पुट करेंगे क्या, इंटीग्रेशन 0 टू आर डी एम इंटू आर स्क्वायर। ओके, तो देखो क्या होगा, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू आर। अब डी एम की वैल्यू क्या मिली थी, डी एम इक्वल्स टू क्या मिला था, डी एम की वैल्यू क्या मिली थी, सिग्मा 2πr इंटू डी आर मिली थी। क्या मिली थी, सिग्मा 2πr इंटू डी आर, डी एम की वैल्यू। तो डी एम की वैल्यू क्या थी, डी एम इक्वल्स टू क्या थी, सिग्मा 2πr इंटू डी आर। ओके, 2πr इंटू डी आर, ये क्या है, हमारी डी एम की वैल्यू है। तो ये देखो इसमें आर है और आर स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, आर क्यूब होगा। तो इंटीग्रेशन 0 से आर 2π इंटू सिग्मा आर क्यूब डी आर। अब इसमें कांस्टेंट क्या है, तो 2π सिग्मा क्या है, हमारा कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशंस कहाँ से 2π सिग्मा को हम निकाल लेंगे, क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 टू आर आर क्यूब इंटू डी आर होगा। अब देखो हमारा इंटीग्रेशंस, हमने इंटीग्रेशंस पढ़े हैं लॉ ऑफ मोशंस में। क्या होता है इंटीग्रेशंस, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन का फार्मूला होता है एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1। अब हमें इसमें पुट करना है, तो इंटीग्रेशंस ऑफ किससे, एक्स आर क्यूब इक्वल्स टू आर क्यूब इंटू डी आर। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आर क्यूब का क्या होगा, आर टू द पावर 3 प्लस 1 होगा, 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 3 प्लस 1। तो क्या होगा, देखो आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 होगा। और कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से आर तक। तो आपने इंटीग्रेशंस में पढ़े होंगे या पढ़ोगे इंटीग्रेशन में, मैथमेटिक्स में क्या पढ़ोगे, इंटीग्रेशंस में क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हमें आर की जगह क्या पुट करना है, कैपिटल आर पुट करना है और 0 पुट करना है। देखो 2π सिग्मा क्या हो जाएगा, आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस क्या होगा, 0 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। अब 0 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है, 0 होता है, सबको पता है। तो क्या हो जाएगा, 2π सिग्मा आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 होगा। अब देखो आर टू द पावर डिवाइडेड बाय 4, अब इसमें देखो 2 है, तो 2 से ये 4 कैंसिल होगा, तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो कितना होगा, पाई इंटू सिग्मा, क्या होगा, पाई इंटू सिग्मा आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2 होगा। अब सिग्मा की वैल्यू क्या मिली थी आउटर सरफेस के लिए,
सिग्मा की वैल्यू क्या मिली थी आउटर सरफेस के लिए, क्या मिली थी, कैपिटल एम, ओके, कैपिटल एम डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। सिग्मा इक्वल्स टू क्या मिला था आउटर सरफेस के लिए, सिग्मा इक्वल्स टू क्या मिला था, कैपिटल एम डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। ये हमें वैल्यू पुट करनी है इस सिग्मा की जगह। तो सिग्मा की जगह हमने क्या पुट किए हैं, कैपिटल एम डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 होगा। अब देखो इसमें से पाई पाई गेट कैंसिल होगा, ये आर स्क्वायर यहाँ पे आर टू द पावर 4 है तो आर स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा एम आर स्क्वायर बाय 2। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म डिस्क के लिए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिला है, यूनिफॉर्म डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिला है, कितना मिला है, यूनिफॉर्म डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिला है, वहाँ पर एम आर स्क्वायर क्या मिला है, हाफ एम आर स्क्वायर। तो इसी यानी हमारा देखो आई इक्वल्स टू क्या मिला, हाफ एम आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रिंग किसके लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ यूनिफॉर्म रिंग आई इक्वल्स टू क्या मिला है, हाफ एम आर स्क्वायर, ओके। और डिस्क के लिए क्या मिला था, क्या मिला था डिस्क के लिए, आई इक्वल्स टू क्या मिला था, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। ये क्यों मिला था, रिंग के लिए, सॉरी रिंग के लिए क्या मिला था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। यानी सभी के लिए जो रिंग में क्या होता है कि सभी में जो है वो पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस और मास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और यूनिफॉर्म रिंग यूनिफॉर्म डिस्क में क्या होता है, इस रिंग से क्या होता है हाफ होता है। इसका मतलब ये किसके लिए निकला था, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए निकला था, रिंग के लिए, और ये किसके लिए निकला है, डिस्क के लिए। अब इसके बाद हम क्या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स है, जो कि हम क्या देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके।